आज हम भारतीय संस्कृति के संरक्षक गुरु नानक देव जी इस विषय पर बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मूल विषय पर आएं, हमें इस बात का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि गुरु नानक देव जी मध्यकालीन भारत के एक बहुत उच्च कोटि के युग पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। आप सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं। अपनी वाणी में आपने अपने आप को एक शायर, एक कवि माना है। नानक शायर एव कहत है सच्चे परवतगारा। वो अपने आप को शायर मानते हैं, एक कवि मानते हैं। और गुरु नानक देव जी ने अपने वक्त के समाज की जो कुरीतियाँ थी, विडंबनाएं थी, उनको उजागर किया, उनके साथ संवाद रचाया। और गुरु नानक देव जी, जहाँ तक उनके आगमन का संबंध है, उनका आगमन 1469 ईस्वी में शेखुपुरा जिला के गांव रायभोई की तलवंडी में हुआ। ये स्थान इस वक्त पाकिस्तान में है। इसको अब ननकाना साहब कहते हैं। जब सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, देश के आज़ाद होने के साथ ही हमारा देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्कों में बंट गया। और असल में ये बंटवारा पंजाब का था। पंजाब का 80% इलाका पाकिस्तान में चला गया। पश्चिमी बंगाल का बहुत सारा इलाका पाकिस्तान में चला गया, जो बाद में बांग्लादेश के रूप में सन 1971 में एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया। और पंजाब का 20% इलाका भारत में है और 80% इलाका पाकिस्तान में चला गया था। सिख संप्रदाय के, सिख धर्म के बहुत से ऐतिहासिक स्थान वो पाकिस्तान में रह गए। और गुरु नानक देव जी का जन्म इसी पाकिस्तान के ज़िला शेखुपुरा में, उसमें एक गांव है जिसका नाम है तलवंडी रायभोई, जिसको अब ननकाना साहब कहते हैं, वहाँ हुआ। आपके पिता मेहता कालू जी थे और माता तृप्ता देवी जी थे। आपकी एक बहन बेबे नानकी जी थे। आपकी धर्मपत्नी, जिसको सिख परंपरा के अंतर्गत गुरु के महल कहा जाता है, माता सुलखनी जी थे। आपकी 2 संतानें भी हुई। आपके 2 बेटे हुए। एक बेटे का नाम बाबा श्री चंद जी और दूसरे बेटे का नाम बाबा लक्ष्मी दास जी रखा गया। और गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में ऐसे कार्य किए, ऐसी परंपराएं
स्थापित की, जिनकी वजह से उनकी विचारधारा, उनकी सोच एक पूरे धर्म के रूप में सामने आई, जिसको हम सिख धर्म कहते हैं। गुरु नानक देव जी 1469 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक इस मनुष्य जामे में रहे। असल में वो आप निरंकार थे। वो प्रभु परमात्मा ने आप मनुष्य के जामे में, मनुष्य के शरीर के रूप में, मनुष्य का शरीर रूप धारण किया था। बचपन में ही आप रूहानी तबीयत के थे। आपका झुकाव धार्मिकता की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ था। संतों महात्माओं में वो विचरते रहते थे। और आप जब शोर अवस्था में पहुंचे तो आपने अपने साथी मर्दाना, जो एक मुसलमान थे, उसको साथ लिया और 22 वर्ष तक लगातार यात्राएं की। भारत के पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व चारों दिशाओं में वो गए। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी उन्होंने यात्राएं की। वो बगदाद गए, मक्का मदीना गए। भारत के जितने भी तमाम उस वक़्त के धार्मिक केंद्र थे, वहाँ का उन्होंने रटन किया। जैसे हम देखते हैं कि गुरु साहब ने जो 4 यात्राएं की, उनमें आप मक्का मदीना गए, लेह लद्दाख गए, सुमेर पर्वत पर गए, हसन अब्दाल गए, श्रीलंका गए, लाहौर गए, बगदाद, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, पीलीभीत, प्रयाग, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, ऐसे तमाम धार्मिक स्थानों पर वो गए। और वहां पर जाकर आपने संवाद रचाया। भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न धार्मिक पुरुषों के साथ आपने संवाद रचाया। वैसे तो गुरु नानक देव जी की जो उपलब्धियां हैं, उनकी प्राप्तियां हैं, इतनी हैं कि जिनके ऊपर हम घंटों बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। पर उन्होंने एक विलक्षण किस्म की संवाद शैली को जन्म दिया, जिसे हम पंजाबी में गोष्ठ कहते हैं। उनकी गोष्ठें बहुत मशहूर हैं। एक वाणी का नाम ही उनका सिद्ध गोष्ठ है। वो अपनी वाणी में लिखते हैं, जब लग दुनिया रहिए नानक, किछ सुनिए किछ कहिए। जब तक इस दुनिया में हम रहते हैं, हमें कुछ सुनना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। अब वो सुनने को पहल दे रहे हैं। किसी को सुनना बहुत मुश्किल होता है। हमारी आदत होती है कि हम कहना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। जो संवाद है, उसकी पहली शर्त यह है कि हम दूसरी जो धीर है या दूसरा जो पक्ष है, उसको सुने, उसकी बात को सुने। जब हम उसकी बात को सुनते हैं, हम उसको आदर, मान, सत्कार देते हैं। और जब हम उसकी बात सुनते हैं,
फिर हम अपनी बात रखते हैं। यही संवाद की शैली है। इस संवाद की शैली को उन्होंने बहुत जगह प्रयोग में लाया। ये संवाद जितने भी झगड़े हैं, चाहे वो सामाजिक झगड़े हैं, चाहे वो राजनीतिक झगड़े हैं, चाहे वो सांस्कृतिक झगड़े हैं, भाषा के झगड़े हैं, सब झगड़ों का समाधान जो है वो संवाद से होता है, संवाद से खत्म होता है, वो झगड़े खत्म होते हैं। अफसोस की बात है कि वो संवाद हमारी जिंदगी में अब नहीं रहा। हम एकालाप, मोनोलॉग में विश्वास करने लग पड़े हैं। हम अपनी बात तो कहना चाहते हैं पर दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। इसे ही मोनोलॉग कहते हैं, एकालाप कहते हैं। इसी से सब समस्याएं पैदा होती हैं, झगड़े पैदा होते हैं। और गुरु नानक साहिब ने ये संवाद शैली को बहुत जगह प्रयोग में लाए। उनके बहुत संवाद हैं, उनकी वाणियों में बहुत संवाद है। उनकी सारी वाणी जो है, ये कह दिया जाए कि वो कहीं ना कहीं वो संवाद रचा रहे हैं, तो इसमें कोई अतकथनी वाली बात नहीं होगी। गुरु साहब 22 वर्ष, अपनी जिंदगी के 22 वर्ष यात्राओं में रहे। कभी वो उत्तर में गए, कहीं पश्चिम में गए, कहीं वो पूर्व में गए, कहीं दक्षिण में गए, दूसरे मुल्कों में भी गए। और जहां भी गए वहां पर जाकर उन्होंने संवाद रचाया। जब वो पहली उदासी, जिसको इन यात्राओं को पंजाबी में खास करके गुरु नानक साहब के जो यात्राएं हैं उनको उदासी कहा जाता है। उदास से उदासी बना है, उदास, अपने अंदर की यात्रा। तो जो पहली यात्रा है, उस यात्रा में वो हिंदू धर्म के जो केंद्र थे वहां गए, वहां जाकर संवाद रचाया। दूसरी उदासी में आप बुद्ध धर्म के केंद्र थे, वहां जाकर बोधि भिक्षुओं के साथ संवाद रचाया। अपनी तीसरी उदासी के दौरान वो नाथों के, जो हमारे नाथ योगी होते थे, उनके धार्मिक स्थानों पर जाकर संवाद रचाया। और चौथी उदासी के दौरान, चौथी यात्रा के दौरान, वो इस्लाम के जो धार्मिक केंद्र थे वहां जाकर उन्होंने संवाद रचाया। इस तरीके से आपकी जितनी भी वाणी है वो संवादों से भरी हुई है। आपके जितने भी जीवन वृत्तांत हैं वो संवादों से भरे हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि संवाद एक बहुत अच्छी शैली है झगड़े को निपटाने के लिए। संवाद में दूसरे को स्पेस देना होता है, दूसरे की बात सुननी होती है, उसको आदर मान अच्छी भावना के साथ सुनना होता है, और सुनने के बाद अपनी बात कहनी होती है। अब ये विधि जो है उन्होंने प्रचलित की, और समुच्ची मानव जाति के कल्याण का विचार आपकी जीवन शैली के केंद्र में था। चलिया सोदन तरत लुकाई। आपने 19 रागों में वाणी रची। आपकी वाणी जो पवित्र वाणी है उसके 974 शब्द जो हैं
जिसे हम पदे कहते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में उपलब्ध हैं। आपने कई नई पिरतें डाली, संगत और पंगत की मर्यादा को कायम किया। जहां भी जाते थे वो संगत करते थे, और पंगत की बात भी वहीं से शुरू हुई। सिख धर्म में लंगर की प्रथा का अपना विशेष महत्व है। इन दिनों में आप देख रहे होंगे कि जब हम पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस की बीमारी से दुखी है, संकट में है, और उस संकट की घड़ी में भी सिख धर्म की जो लंगर की प्रथा है वो कायम है। जहां जगह जगह जाकर गरीबों को, जो नीडी लोग हैं, जिनको भूख लगी है, जिनका रोजगार खत्म हो गया है, उनको लंगर छकाया जाता है। ये लंगर की प्रथा, ये संगत की प्रथा, ये पंगत का मतलब है एक लाइन में बैठकर वहां पर ऊंच नीच, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, ये जितने भी भेदभाव है वो खत्म हो जाते हैं जब हम पंगत में बैठकर लंगर खाते हैं, लंगर छकते हैं, तो उस भेदभाव की भावना से ऊपर उठ जाते हैं। गुरु अमरदास जी ने जब अकबर बादशाह गुरु अमरदास जी को, तीसरे गुरु अमरदास जी को मिलने आया, तो गुरु साहब ने कहा, पहले पंगत पाछे संगत, पहले पंगत में बैठकर खाना खाओ। बादशाह भी उस पंगत में बैठा, उसने लंगर ग्रहण किया, उसके बाद गुरु साहब के दर्शन किए। तो ये बहुत बड़ी मर्यादा गुरु नानक साहब से ही स्थापित हो जाती है। गुरु नानक साहब को जब वो बड़े हुए, पिताजी ने 20 रुपये दिए, कुछ पैसे दिए जिसको आज हम 20 रुपये के रूप में देखते हैं, कि जाओ कुछ व्यापार कर लो, दूसरे इलाके से सामान लाकर इधर बेचो। जब वो रास्ते में गए तो उनको कुछ संत मिल गए, भूखे थे, प्यासे थे, तो उन्होंने जितने पैसे पिताजी ने दिए उनको लंगर छका दिया। जब वापस आए तो पूछा कि आप सौदा करके आए हैं, क्या सौदा करके आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम सच्चा सौदा करके आए हैं, सत्य का सौदा करके आए हैं। तो ये संगत और पंगत की जो मर्यादा है वो गुरु नानक साहिब ने ही शुरू की। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि संगत में से ही अपने जो मोहतबर है, आगू है, उसको चुना जाए। ये प्रथा भी उन्होंने शुरू की, और उन्होंने अपने वक्त जहां जहां भी वो जाते थे, जहां जहां की यात्राएं की, वहां पर जितने भी महापुरुष मिलते थे, उनकी वाणी, उनका रूहानी कलाम, उसको ग्रहण कर लेते थे, एक पोथी के रूप में, एक पुस्तक के रूप में उसमें लिख लेते थे, अंकित कर लेते थे। जब वो शेख ब्रह्म के पास गए तो वो शेख ब्रह्म, बाबा शेख फरीद जी, जो पंजाबी सूफी कविता के प्रथम कवि माने जाते हैं, और वो पंजाबी के भी प्रथम कवि माने जाते हैं, उनका कलाम जब शेख ब्रह्म जी से सुना तो गुरु नानक साहब ने कहा कि ये कलाम मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने वो कलाम अपनी पोथी में, अपनी कॉपी में अंकित कर लिया, लिख लिया। ऐसे वो जहां भी जाते थे,
जहाँ भी भक्तों की वाणी, संतों की वाणी मिलती थी, उसको एकत्र करते जाते थे। वो इस तरीके से ये परंपरा चलती गई। वो पांचवें गुरु, गुरु अर्जन साहब तक पहुंची, तो उन्होंने भी कुछ पवित्र कलाम एकत्र किया था, तो सबको गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में संकलित किया, संपादित किया 31 रागों में, जिनमें सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं। उन 10 गुरुओं में से सिर्फ 6 गुरु साहबान ने वाणी रची। पहले 5 गुरु, गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, और 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी का जो पवित्र कलाम था, बाद में गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसमें शामिल किया था गुरु ग्रंथ साहिब में। इस तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ 6 सिख गुरु साहबान की वाणी, पवित्र वाणी शामिल है। और ये 15 भगत हैं। जैसे मैंने कहा कि जो भक्ति लहर थी, उस भक्ति लहर ने पूरे भारत की संस्कृति को, भारत की साहित्य को बड़े प्रचंड रूप में प्रभावित किया। उसका प्रभाव इतना था कि आप सोच नहीं सकते। और ये 15 भगत थे, जिनमें भगत रामानंद जी, भगत नामदेव जी, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत जयदेव जी, भगत त्रिलोचन जी, भगत दन्ना जी, भगत सैन जी, भगत पीपा जी, भगत बीखन जी, भगत सदना जी, भगत परमानंद जी, भगत सूरदास जी, भगत बैणी जी, और बाबा शेख फरीद शक्करगंज जी। इन 15 भक्तों का पवित्र कलाम गुरु ग्रंथ साहिब में संरक्षित हुआ है प्रमाणिक रूप में। इसका जो प्रमाणिक नमूना है, वैसे तो भक्तों का कुछ कलाम इधर उधर बाहर भी मिलता है, उसमें कई मिलावट भी हुई मिलती है, शक किया जाता है, पर वो प्रमाणिक रूप में गुरु ग्रंथ साहिब में उसी भाषा शैली में उसको पूरे अदब के साथ, पूरे सत्कार के साथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। जैसे कि मैंने कहा कि जो भक्ति लहर थी, ये भक्ति लहर पूरे हिंदुस्तान में बहुत इसका जोर रहा। इसने बहुत अपनी छाप छोड़ी। इसका प्रचंड प्रभाव हमारी भारत की संस्कृति के ऊपर, भारत के साहित्य के ऊपर रहा। और इन 15 भक्तों का पवित्र कलाम, और जब उसको संपादित किया, गुरु साहब ने उनकी भाषा को बदला नहीं, उसी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखा और उसके ऊपर अंकित किया। जो गुरुओं की वाणी है, उसके ऊपर नानक का महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, यदि तीसरे गुरु की है तीसरा महला, 5वें गुरु की है 5वां महला, 9वें गुरु की है तो महला 9वां, पर उसके ऊपर साहब की नानक की मोहर है। गुरु नानक साहब के नाम पर हर शब्द जो है उसके ऊपर नानक की मोहर लगती है। उसकी पहचान होती है महल्ला से, ये कौन से महल्ला है, और महल्ले से पता चलता है कि ये फलां गुरु की वाणी है। पर जब भक्तों की वाणी आती है, और भक्तों की वाणी के ऊपर जो सिरलेख दिए गए हैं, उनके ऊपर स्पष्ट रूप में अंकित किया गया है कि ये शब्द जो हैं फलां राग में हैं, और ये शब्द भगत कबीर जी के हैं, ये शब्द फलां राग में हैं, ये शब्द भगत रविदास जी के हैं, ये फलां शब्द फलां राग में हैं, ये शब्द जो हैं फलां भगत नामदेव जी के हैं, भगत पीपा जी के हैं, सदना जी के हैं, बैणी जी के हैं, दन्ना जी के हैं। और पूरे अदब के साथ, पूरे सत्कार के साथ और प्रमाणिक रूप में शामिल किया है। और 11 भट्ट थे, भाट, जैसे भाट कहते हैं हिंदी में, पंजाबी में भट्ट कहते हैं, उनका पवित्र कलाम गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है।
इनके साथ अलावा 4 गुरु सिखों के उनकी वाणी, उनकी पवित्र वाणी, उसको भी शामिल किया गया। इस तरीके से गुरु ग्रंथ साहिब के 1430 पन्ने हैं। उनको पन्नों को अंक कहा जाता है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब पूरे संसार में एक ही ऐसा ग्रंथ है जिसको गुरु का रुतबा हासिल है, उसको गुरु माना जाता है। जब गुरु है तो फिर वो हम पन्ने नहीं कहेंगे, उनको अंक कहेंगे, अंग कहेंगे। तो 1430 अंगों में गुरु ग्रंथ साहिब, और उसकी जो वाणी है वो 31 रागों में है। इसमें क्लासिकल राग भी हैं, इसमें लोकयान के जो ध्वनियाँ हैं वो भी इसमें शामिल हैं। एक कमाल का संगम है क्लासिकल रागों का और लोक यानिक शैलियों का। फोकलोरिस्टिक जो शैलियाँ हैं, स्टाइल्स हैं, उनका एक अजीब किस्म का, एक खास किस्म का संगम जो है यहाँ पर देखने में मिलता है। और इस ग्रंथ साहब की जो वाणी है, सारी वाणी, सिर्फ कुछ वाणी छोड़कर भक्तों की वाणी, जिसमें श्री गुरु साहिबान की सिर्फ सलाह दर्ज है, बाकी सारी वाणी एक अकाल पुरख की सिर्फ सलाह को समर्पित है। और गुरु नानक साहब ने इन 31 रागों में से 19 रागों में अपनी वाणी रची, 19 रागों में। और उन्होंने सिर्फ 19 रागों की में ही वाणी नहीं रची, बल्कि जो लोक धुनें थी, लोक जो संगीत शैलियाँ थी, उनको भी प्रयोग में लाया। लोक काव्य रूप थे, उनको भी प्रयोग में लाया गया। और क्लासिकल राग जो हैं उनको भी प्रयोग में लाया गया, जिसमें सिरी राग, माज राग, गौड़ी राग, आसा राग, गुजरी राग, बिहागड़ा राग, वडहंस राग, फिर सोरठ राग, तनासरी राग, तिलंग राग, सूही राग, बिलावल राग, रामकली राग, मारू राग, तुखारी राग, पैरो राग, बसंत राग, सारंग राग, मलार राग, 19 रागों में उन्होंने वाणी रची गुरु नानक देव जी ने। और जैसे मैंने पहले बताया कि 974 शब्द पदे उन्होंने लिखे जो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। उन्होंने अपनी वाणी को खसम की वाणी कहा। खसम इन परमात्मा की वाणी, यह इल्हाम हुई है, यह ऊपर से इल्हाम हुई है, यह दुनियावी गीत संगीत नहीं है। भगत कबीर जी ने कहा, लोग जाने यो गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार है, ये साधारण गीत नहीं है, ये तो ब्रह्म विचार है। ये थियोलॉजी का, फिलॉसफी की एक ब्रांच है थियोलॉजी, धर्मशास्त्र। यह धर्मशास्त्र का, यह ब्रह्म ज्ञान का विषय है। उस विषय को गुरु नानक साहब ने खसम की बानी कहा, सच की बानी कहा। सच सुनाइसी सच की बेला। यहां पर यह जिक्र करना भी जरूरी है कि गुरु नानक साहब का जो समय था वो जागीरदारी युग का था, फ्यूडल एज था, फ्यूडल एज का युग था। और आप देखेंगे इतिहास पर सरसरी सी छोटी सी नजर मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत करीबन 1000 साल, 1000 वर्ष लगातार गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
ये मजाक नहीं था, ये बात ऐसी नहीं थी, वाकई वो सोने की चिड़िया थी। यहां के भंडार, सोने चांदी तांबे के भंडार, और लगातार यहां से लुट खसुट होती रही। यहां कौन नहीं आए, यहां मंगोल आए, यहां पर आप चीनी आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, मुगल आए, तुर्किस्तान से तुर्क आए, फिर अंग्रेज आए, सबसे आखिर अंग्रेजों का राज रहा। और गुरु नानक साहब का जो समय था, उस वक्त मुगल खानदान के जो 7 पीढ़ियों ने राज किया, गुरु नानक साहब से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक एक तरफ, गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हरराय जी, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ये 10 सिख गुरु साहबान हुए। और इनके पैरेलल, इनके समानांतर, जिसको इतिहास में हम मुगल काल कहते हैं, ये मुगल खानदान से, एक ही खानदान के 7 पीढ़ियों ने राज किया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, 7 पीढ़ियों ने। और आप देखेंगे कि एक तरफ बादशाहत है, और बादशाह के पास हर किस्म की फौजें हैं, असला है, औजार हैं, ताकत है, राजनीतिक ताकत है। और दूसरी तरफ 10 गुरु साहबान जो फकीर हैं। अब ये फकीरी और बादशाहत में लड़ाई होती है। सिर्फ बहुत थोड़ा सा समा दोस्ती का समा होता है, ज्यादा झगड़ों का, लड़ाइयों झगड़ों का समय रहा है। असल में क्या था, थोड़ा सा और हम पीछे जाते हैं। हिंदुस्तान के ऊपर अरब देशों का हमला होना, ये 8वीं सदी ईस्वी में शुरू हो गया था। 712 ईस्वी में सिंध प्रांत का राजा था दाहद। उस वक्त सिंध प्रांत अब पाकिस्तान में है, उस वक्त भारत का हिस्सा था। सिंध प्रांत का जो राजा था दाहद, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान का